भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कहें सदियों बाद आज भी उसी तरह ताज़ा और अनसुलझे हैं। उसे आप जितना भी सुलझाने की कोशिश करेंगे, ये रहस्य उतने ही ज्यादा उलझते जाएंगे। ऐसा ही एक राज मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो फटाफट चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक ऐसा ही राज राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधारा गांव में दफन है। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रात ही रात में वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए हैं आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या है। कुलधारा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधारा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधारा खंडहर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधारा को किसी की बुरी नजर लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह, अय्याज दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पाना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि आपने अगर अपनी लड़की मुझे नहीं दी तो मैं गांव पर हमला कर दूंगा और लड़की को उठा ले जाऊंगा। बात गांव के आत्मसम्मान की भी थी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के बाद सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। और फिर अगली शाम कुलधारा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदा भी उस गांव में पर नहीं मारता है। कहा जाता है कि गांव छोड़ते वक्त इन ब्राह्मणों ने उस जगह को श्राप दिया था और बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बस गए। लेकिन कुलधारा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज भी वीरान पड़े हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के पास है, जिसे दिन की रोशनी में पर्यटकों के लिए खोल दिया जाता है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कुलधारा गांव अब रूहानी ताकतों के कब्जे में है। यहाँ औरतों की चूड़ियों की आवाज, बाजार में चलने फिरने की आवाज और बहुत सारी आवाजें सुनाई देती हैं। और कहा जाता है कि 5 बजे के बाद इस गांव में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखे थे। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ आता है वो जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद के साथ कि शायद वह सोना उनके हाथ लग जाए। यह गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करिएगा और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।